हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया कॉनिक सेक्शन संघ परिच्छेद। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था और क्वेश्चंस का सिलसिला चल रहा था। काफी क्वेश्चन बताया भी। आज भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ही चर्चा होगी। ये देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 1, -3 है। जिसका केंद्र 1, -3 है और यह रेखा 2x - y - 4 = 0 को स्पर्श करता है। ठीक, रेखा 2x - y - 4 = 0 को स्पर्श करता है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको स्ट्रेट लाइंस के एक फॉर्मूले पर जाना पड़ेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहले हम इसका डायग्राम एज्यूम करते हैं किस तरीके से इसका चित्र बनता है, फिर उसके बाद फार्मूले की बात हम बाद में करेंगे। कह रहा है जिसका केंद्र क्या है, कोई वृत्त है जिसका केंद्र 1, -3 है। जिसका केंद्र 1, -3, मान लो x एक्सिस पर 1 चला, ठीक, और y एक्सिस पे क्या होगा 1, 2, 3 यहाँ पे चला। तो इसको आप ऐसे मिलाओ, यही पॉइंट क्या है, इसका केंद्र है। जब ये केंद्र है तो मान लो आप किसी को खींचो ऐसे, फिर से थोड़ा सा खींच लेते हैं। सिर्फ मान लो यही क्या है, इसका केंद्र। अब जरा आप समझिए, कह रहा है जिसका केंद्र 1, -3, ये क्या हो गया 1, -3। ठीक, और उसके बाद यह रेखा 2x - y - 4 = 0 को स्पर्श करता है। मतलब ये जो वृत्त है, ये वृत्त किसको स्पर्श करता है, एक रेखा है। ठीक, जिसका इक्वेशन आपको दे रखा है। तो मान लो हम कहीं भी रेखा मान लेते हैं, मान लो यही रेखा हो गई। ठीक, अब अगर केंद्र से इस रेखा पर कोई त्रिज्या खींचे तो ये क्या होगी, उस रेखा पर परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी। बात समझ में आई बात नहीं? अगर वृत्त के केंद्र से किसी स्पर्शी रेखा पर आप त्रिज्या बनाओगे या किसी स्पर्श रेखा पर कोई रेखा खींचोगे तो क्या होगी, उस रेखा पर लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक, तो जब परपेंडिकुलर होगी, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन में कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना, या किसी एक रेखा से दूसरे रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। सबका हमने अलग अलग डेरिवेशन से कराया था। ठीक, अगर यहाँ का कोई पॉइंट मालूम होता तब तो हम बीच की दूरी का फार्मूला लगा के इसकी डिस्टेंस निकाल लेते, हाँ, लेकिन इसका पॉइंट तो पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेखा दी है और इस रेखा का समीकरण क्या दिया, इस रेखा का समीकरण आपको दे रखा है 2x - y - 4 = 0। ठीक, तो हम रेखा का हेल्प लेंगे। तो अब जो स्ट्रेट लाइन में हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था, वो फार्मूला था b = ax + by + c √a²+b²। ये डेरिवेशन हमने आपको कराया था। ठीक, इस फार्मूले को कैलकुलेट करके ले आया था पूरा। तो यही फार्मूला इसमें यूज होगा। हम निकालेंगे ये लंबाई निकलने का सेंस यह है कि वृत्त की त्रिज्या को मिल जाएगी। जब वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी, केंद्र पता है, तो वृत्त के समीकरण में केंद्र और त्रिज्या को रख करके कैलकुलेट कर लेंगे। किसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं। आइए सामने क्योंकि बिंदु मान लिया O 1, -3, ठीक, और रेखा क्या है 2x - y - 4 = 0। ठीक, अब ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि बिंदु O केंद्र है, ठीक, और
खींची गई रेखा लंब होगी, ठीक, लंब होगी तब लंब रेखा मतलब बोले तो त्रिज्या, ठीक। क्या होगी, ये जो रेखा हमने ओरिजिन से कहें तो मतलब केंद्र से इस पे डाले हैं तो ये क्या होगा, त्रिज्या। तो त्रिज्या d बराबर, यहाँ तो लंब रेखा की बात हम कर रहे हैं, अभी r से नहीं डिनोट कर रहे हैं, d चलता है फॉर्मूला, d बराबर ax1। अब a बोले तो जो रेखा का गुणांक है क्या चलेगा, 2, ठीक, इनटू x क्या है 1, फिर उसके बाद प्लस b बोले तो y का गुणांक -1, ठीक, उसके बाद y क्या चलेगा -3, फिर उसके बाद प्लस c क्या चलेगा -4 अपॉन √a² बोले तो रेखा का x का गुणांक प्लस b² y का गुणांक, ठीक। तो d बराबर क्या हो जाएगा 2 3 करना 3 प्लस 3 -4 बटे √4 प्लस, तो d बराबर भैया 3 2 5 में से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 5 में से घटाओगे 1 बटे √5, d बराबर कितना हो गया 1 बटे √5। तो जो ये d बराबर है यही क्या है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक। अब क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे इस फार्मूले को यहाँ लिख देते हैं, फिर उसके बाद उसको मिटाएंगे, d बराबर ax प्लस by प्लस c अपॉन √a² प्लस b², ये फार्मूला इसमें हमने यूज किया है। अब वहां पर आगे हम क्या कोई प्रॉब्लम से क्या ये त्रिज्या, ये d भले की नोट किए हैं, ये इससे डाली गई लंबाई है, ठीक, किसी कोई दिक्कत, ये d मतलब आप डायमीटर मतलब व्यास मत समझना, ठीक है, क्या त्रिज्या हमने ब्रैकेट में लिख दिया लंब रेखा, इससे जो आप इस पे डाल रहे हो इसकी लंबाई निकालेंगे, इसी बिंदु और रेखा की लंबाई निकालेंगे ना, एक त्रिज्या ही तो होगी, ठीक। अब चलिए देखते हैं, वृत्त का समीकरण, ठीक, वृत्त का समीकरण क्या होगा भैया, x माइनस h का होल स्क्वायर, h बोले तो केंद्र क्या है 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 माइनस है तो बराबर a² मतलब त्रिज्या जो होगी 1/√5 का स्क्वायर, ठीक। x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y = 1/5, ठीक, किसी को दिक्कत नहीं, होल a माइनस b होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ दिया। अब क्या हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 6y, ठीक, और 9 1 10 इधर आ जाएगा तो माइनस प्लस 10 माइनस 1/5 बराबर 0, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 6y 10 बचे 50 में से 1 घटाओगे तो 49 बटे 50 बराबर 0, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। या तो आप बहुत कर सकते हो, 5 से सब में क्या करोगे गुणा करोगे तो ये 5 हट जाएगा और इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नोट करें क्वेश्चन को, कहीं भी कोई समस्या हो तो आप बेफिक्र पूछे, ठीक, फिर उसके बाद हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं।